Good morning, friends. I'm Sapna Agarwal from Ansa Interiors. In our design discussion series today, we will talk about modular kitchens. आज हमारे साथ है मीनू ढींगरा जी from Midas Kitchen. Hello, Meenu ji. Hello, Sapna ji. So we are at Midas Touch today, and we will talk about modular kitchens, its utilities, इसके advantages, disadvantages, traditional kitchen से कैसे अलग होती हैं, और आज हम मीनू जी से ऐसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं. मीनू जी, आप पहले तो ये बताइए, what is the difference between modular kitchen and traditional kitchen? See, there are a lot of difference between modular kitchens and traditional kitchens if we talk about. So we'll discuss point by point. But अगर हम बात करें strength की, बिकॉज कोई भी अपना घर जब बना रहा होता है सो डिज़ाइन एस्पेक्ट्स तो नेचुरली उसके बाद आता है. द फर्स्ट पॉइंट इज़ उसका ट्रेडिशनल किचन एंड मॉड्यूलर किचन में स्ट्रेंथ का कितना डिफरेंस आता है. सो बहुत सारे लोगों का ये एस्पेक्ट है कि मॉड्यूलर किचन इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है जितनी लेट्स से आपकी ट्रेडिशनल किचन में होती है. बट मैं इस चीज़ को बिल्कुल डिनाई करती हूँ, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है अगर आप एक कारपेंट्री किचन बना रहे हैं सो उसमें जो एक मैनुअल हर चीज़ को आप बना रहे हैं थ्रू एन कारपेंटर्स, सो उस कारपेंटर्स के थ्रू वो स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा नहीं आ पाती जितनी आप एक मॉड्यूलर किचन में टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए वो चीज़ें आप बनाते हैं. So, हमारा बेसिक डिफरेंस मॉड्यूलर किचन और ट्रेडिशनल किचन का ये होता है कि हम उसको स्लैब के साथ कास्ट करते हैं और नीचे हम शेल्फ्स लगाते हैं. Exactly. मॉड्यूलर किचन में कारकेसेस होते हैं और उनके ऊपर शटर्स होते हैं. तो आपका कहना है कि आई थिंक जितना हम टेक्नोलॉजी से एडवांस होते जा रहे हैं उतनी ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ बढ़ती ही जा रही है, कोई कमी नहीं रह रही है. बिकॉज अगर हम बात करें एक छोटा सा एग्जांपल है एज बेंडिंग्स की. एक कारपेंटर आपकी मॉड्यूलर किचन के अंदर एक मैनुअल एज बेंडिंग जो लगाता है उसमें यू ऑलवेज गेट मॉइस्चर एयर एंड उसमें कहीं ना कहीं गैप रह जाते हैं. एंड अगर हम मॉड्यूलर किचन की बात करें तो उसके अंदर एक मशीन मेड प्रोडक्ट आपका तैयार हो रहा है जिसमें आपके लिए एयर एंड मॉइस्चर जाने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, वो बिकॉज चारों तरफ से सील हो जाता है. सो आई थिंक उसका बेनिफिट ये भी होगा कि उसमें फंगस मिल्ड्यू ग्रोथ कुछ नहीं होता. एग्जैक्टली उसको भी नहीं रह जाता कि कहीं ऑप्शन है. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं. सो हमारी ना मॉड्यूलर किचन में देयर आर 3 एस्पेक्ट्स: कैबिनेटरी, एक्सेसरीज एंड अप्लायंसेस. आई थिंक कैबिनेटरी में बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, कारकेस में भी और शटर्स में भी. कारकेस में क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? कारकेस में अभी काफ़ी ऑप्शंस आ रही हैं, डे बाय डे ऑप्शंस चेंज भी हो रही है, क्लाइंट अपने एक्सपीरियंसेस से उसको चेंज भी कर रहे हैं. अगर हम ट्रेडिशनल किचन की बात करें, लोग स्टोन्स की किचन पहले बनाते थे, मार्बल के पार्टीशंस. तो अगर हम स्टार्ट करें तो हम भी उसके साथ एक नई चीज़ के साथ आए हैं. सो अभी कारकेसेस के अंदर 4-5 ऑप्शंस मेनली चल रही हैं. सबसे ज़्यादा आपका ट्रेडिशनल जो सबसे ज़्यादा किचन चल रही हैं विच इज़ BWP प्लाई. सो प्लाई वाटर प्रूफ है जिसकी लाइफ भी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. सेकेंडली हम बात करें स्टेनलेस स्टील किचन्स भी आ रही हैं, उसमें हम वेट एरियाज को स्टेनलेस स्टील कारकस को भी ले सकते हैं. एंड द मेन जो इसमें हम पुराने ट्रेडिशनल स्टाइल की बात कर रहे हैं और स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, सो एक ई स्टोन किचन्स हैं विच इज़ टोटली इन इंजीनियर्ड स्टोन के अंदर बनी हुई है. सो उसमें आपकी किचन और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाइज भी एंड सर्वेंट फ्रेंडली वाइज भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है. बेनिफिट उसका ये भी होगा कि शायद उसमें टर्माइट ग्रोथ नहीं होगा. टर्माइट बिल्कुल नहीं लगेगा, पानी से खराब नहीं होगा. सो वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उसके अंदर ध्यान रखी गई हैं. और स्टोन किचन से जिसकी लाइफ 25-30 साल से कम नहीं है अगर हम बात की जाए. इफ वी टॉक अबाउट कारकेस, व्हाट डू यू रिकमेंड? बॉइलिंग वाटरप्रूफ, इको स्टोन, या फिर आप जैसे और प्रोडक्ट्स बता रहे हैं, इनमें से आपकी फेवरेट क्या रहेगी? सी पर्सनल मेरा सजेशन ऑलवेज आई प्रेफर BWP प्लाई, बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि आज का टाइम एक न्यू चेंज और नई टेक्नोलॉजी का टाइम है. हम बात करते हैं अगर ई स्टोन किचन की, तो पहले लोग इंटीरियर्स भी अगर आप ध्यान रखेंगे तो इंटीरियर्स भी 20-20 साल 25-25 साल नहीं कराते थे, बट आज के टाइम्स में लोग 8-9 साल में इंटीरियर्स को चेंज कराते हैं. सो पर्सनली आई रिकमेंड ऑलवेज BWR प्लाई, बिकॉज उसमें आपने 10 साल 12 साल उसकी लाइफ इससे भी ज़्यादा इनफैक्ट, तो आपने इतने साल किचन यूज़ कर ली तो उसके बाद नेचुरली आप कुछ नया करना चाहेंगे. आई थिंक वी हैव अ पॉइंट हियर कि अब जो इंटीरियर की लाइफ है वो एक्चुअली 8 से 10 साल ही रह गई है. हर बंदा 8 से 10 साल के बाद कोई ना कोई चेंज ले ही आता है. So I think boiling waterproof provides all the benefits of being boiling waterproof, water resistance, termite resistance, as well as mild and mildew resistance. Exactly. Yeah. So when we talk about accessories, I think accessories में भी over a period of last 15 years बहुत change आया है. Majorly change. अगर आप ध्यान रखेंगे तो कारपेंट्री किचन्स में वुडन ड्रॉर्स होते थे, इसमें ऑलवेज फंगस का प्रॉब्लम रहता था, पानी का प्रॉब्लम रहता था. मेड्स एंड सर्वेंट्स डायरेक्ट पानी की वेट जो आपके यूटेंसिल्स हैं, कटलरी है, उनको ड्रॉर्स में रख देते थे. फिर उसके बाद एक स्टेनलेस स्टील आपकी बास्केट्स आई जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही, चैनल का सॉफ्ट क्लोजिंग का बहुत प्रॉब्लम रही, प्लस नॉइज़ बहुत रहता था. स्टेनलेस स्टील बास्केट में ऑलवेज नॉइज़ बहुत रहा. सो अभी जो टेंडम ड्रॉर्स सबसे ज़्यादा चल रहे हैं उसमें हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं उसका वेट लोडिंग.
सी अगर हम बात करें ग्रेन ड्रॉर की, सो पुराने टाइम में हम अपना ग्रेन का जो एक ड्रम होता था, पर्सनली आई फील एक 25-30 किलो उसका एक वेट रहता ही है ड्रॉर्स का, इंडियन किचन में रहता है। सो अभी हम उसका वेट लोडिंग जो ड्रॉर लेकर चलते हैं 40 kg लेके चलते हैं। सो 25 किलो का अगर आपका ग्रेन का ड्रम है, उसका बॉक्स है, सो इजिली वो 40 kg का ड्रॉर उसको एक्सेस कर सकते हैं। आपने ड्रॉर पुल किया एंड इजिली आपने अपना ग्रेन निकाला एंड उसको ड्रॉर को क्लोज कर दिया। आई थिंक जो अलाइनमेंट ऑफ ड्रॉर्स है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें, बिकॉज जनरली मैंने देखा है कि ज्यादातर घरों से कंप्लेंट्स आती हैं जहाँ कारपेंटर्स ने काम किया होता है या जो हमारे पास रेनोवेशन प्रोजेक्ट्स आते हैं कि हमारी जब किचन बनी थी तो उसमें वो ड्रॉर चलना बंद हो गया, वो खिंचना बंद हो गया, प्लाई फूल गई और चैनल की अलाइनमेंट खराब हो गई। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक्स हैं। आई थिंक विद मॉड्यूलर किचन्स ये सब सॉल्व हो जाती है क्या? एग्जैक्टली, बिकॉज जैसे मैंने आपसे वेट लोडिंग एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग है वो है, हिंजेस भी बहुत डिपेंड करता है। अब मेड्स ने रफ यूज करना है और उनकी हिंजेस का जो एक क्लोजिंग है उनको अलाइनमेंट का कारपेंटर्स ने कहीं भी उसको सेट कर देना है। सो उसके लिए एक डिस्टेंस एंड हिंजेस का प्रॉपर क्या जो शटर्स है उसका क्या वेट है, उसके अकॉर्डिंगली हमारी मशीनरी के अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट किया जाता है, जो कि कारपेंटर्स उसको नहीं कर पाते टेक्निकली। आई टोटली अंडरस्टैंड कि देखिए जब तक एजुकेशन नहीं आएगी तब तक ये चीजें हम आगे बढ़ा भी नहीं पाएंगे। दैट आई टोटली एग्री टू। दैट इज द ओनली रीजन दैट कंपनीज लाइक यू आर स्ट्राइविंग एंड डूइंग सो वेल। थैंक यू। ऑल्सो अप्लायंसेस आई बिलीव बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं मॉड्यूलर किचन के बाद। आई थिंक सब इनबिल्ट होता जा रहा है, इनबिल्ट होता जाता है। अब अगर हम बात करें अपने काउंटर स्लैब्स की, अब नॉर्मली एक चीज आप देख रहे होंगे, आप इंटीरियर्स में हैं सपना जी, अब बिल्डर फ्लोर्स का भी बहुत ट्रेंड आ गया है। पहले बड़ी किचन्स होती थी, किचन्स के स्पेसेस भी छोटे होते जा रहे हैं और बड़े बंगलोज में बड़ी किचन्स भी आ रही हैं। तो काउंटर स्पेस हमें कई बार बहुत कम मिल पाता है कई किचन्स में, और देखा होगा आपने कि पुराने जमाने में लोग माइक्रो एंड ओवन काउंटर पे रखते थे। एंड मिक्सीज भी हम बात करें, मिक्सीज हैं, जितने भी लूज गैजेट्स हैं, तो उसमें स्पेस बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइज काउंटर पे हो जाता था। तो वर्किंग स्पेस, अगर आपके घर में एक डिनर है तो वर्किंग स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। सो अभी माइक्रो ओवन सब आपके बिल्ट इन होते जा रहे हैं, मिक्सी, जूसर, उसके लिए रोलिंग शटर आ गया है। सो आपका काउंटर स्लैब ऑलवेज क्लीन एंड क्लियर रहता है बिल्कुल। आपको उस पे वार्मर ड्रॉर्स, डू यू थिंक दे आर एडवाइजेबल? नेचुरली वार्मिंग ड्रॉर, सी माइक्रो का पर्पस इज रीहीटिंग। वार्मिंग ड्रॉर में हमने एक बार खाना बनाया, लेट्स से कई बार आपने देखा होगा हर फैमिली मेंबर अलग अलग टाइम पे डिनर कर रहा है सपोज, या लंच कर रहा है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली, तो उस केस में माइक्रो में अब आप खाना बार बार जब रीहीट करते हैं उसके न्यूट्रिशन कुछ फर्क पड़ता है। तो वार्मिंग ड्रॉर में आपने एक बार वो टाइमर सेट करके अपने कुक करने के बाद उसका टाइमर सेट कर दिया तो खाना एक सर्टेन टेम्परेचर पे गर्म रहता है। तो वो मेरे ख्याल से बार बार रीहीट करने से बेटर है। वार्मिंग ड्रॉर इज वेरी यूजफुल। So what do you advise कि हमें सारे appliances के अपने क्लाइंट से पहले चूज करा के फाइनल करा लेने चाहिए, बिकॉज आई थिंक अकॉर्डिंगली आप मॉड्यूलर किचन में इनबिल्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली, अगर वो बाद में जाकर उसको डिसाइड करते हैं तो साइजेस की बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है, बिकॉज फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उनको हॉब में बर्नर्स 4 चाहिए, 5 चाहिए, वो स्पेस कितना ले रहा है, तो अकॉर्डिंगली ड्राइंग प्लान होती है। स्पेशली अगर माइक्रो डीजी की भी बात करें, अगर साइजेस ऑड ले आते हैं तो वो कैबिनेटरी में फिट नहीं हो पाते, बाद में वो फिलर्स ऐड होते हैं, साइजेस फिट नहीं हो पाते, माइक्रो ओवन बड़ा छोटा आ जाता है। सो उसमें दोनों तरफ से लॉस है, कैबिनेटरी भी खराब होती है एंड क्लाइंट ने अगर वो कुछ परचेज कर लिया तो वो चेंज नहीं हो पाता है। सो पर्सनली आई रिकमेंड कि ऑलवेज आपके अप्लायंसेस जो है यू शुड बाय बिफोर, मतलब द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ किचन। आई थिंक जब हम मेंटेनेंस की बात करते हैं किचन की, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे मॉड्यूलर किचन को मेंटेन करने के लिए? सी मेंटेनेंस में हम बात करें अगर ड्रॉज की, क्लीनिंग पे हम आते हैं। ड्रॉज के अंदर हम लोग अभी मॉड्यूलर किचन के अंदर एंटी-स्किड मैट्स दे रहे हैं। पुराने जमाने में लोग प्लास्टिक बिछाते थे, पेपर्स बिछा देते थे, न्यूज़पेपर पेपर। सो क्लीनिंग के लिए जो भी एंटी-स्किड मैट्स हैं उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि उसमें आपके नॉइज भी कम है, बिकॉज मूवमेंट कम है, बिकॉज एंटी-स्किड है तो उसमें चीज़ें हिलती नहीं है। एंड क्लीनिंग से भी वो मैट्स निकाले और इजीली आप ड्रॉर्स को क्लीन कर सकते हैं। सो पुराने ज़माने में वो कारकेसेस में आपके बहुत ज़्यादा क्लीनिंग का प्रॉब्लम रहता था, अब इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंक में हमने स्टेनलेस स्टील कर दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शटर्स की बात की जाए तो उसको अगर हम बेसिक में आप क्या कैटेगरी रिकमेंड करते हैं, मतलब व्हाट इज लीस्ट मेंटेनेंस पॉसिबल किचन? सी लीस्ट मेंटेनेंस में अगर हम बात की जाए, प्रिकॉशंस में बहुत ज़्यादा और क्लीनिंग में बहुत ज़्यादा मेजरली सपना जी फ़र्क नहीं है वर्सेस लैमिनेट बेसिक जो लोग लेते हैं उसको। अब ये है कि आप बहुत हार्ड उससे भी क्लीन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नियो क्लासिकल पीयू शटर्स की बात करें, सो पीयू फिनिशिंग वेदर वो प्लेन में आ रही है या वो क्लासिकल में आ रही है, नेचुरली वो एक एक्सक्लूसिव फिनिश है, तो मेंटेनेंस एक हार्श
हार्श उसको आप डिटर्जेंट से या हार्श सोप से क्लीन नहीं कर सकते, माइल्ड तरीके से आप उसको क्लीन करके फिर वेट क्लॉथ से आप उसको क्लीन कर सकते हैं। What you're saying is कि अगर हम अपनी मेंटेनेंस टिप्स का ध्यान रखें तो हमें पीयू किचन में या लैमिनेट किचन दोनों में कोई मेंटेनेंस ऑनेस्टली नॉट मेजरली कोई फर्क नहीं है, बिकॉज पीयू के ऊपर हम लोग एक सेफ्टी कोटिंग एक्रेलिक कोटिंग कर रहे हैं, जिससे सम टाइम अगर मेड्स ने गलती से उसको किसी हार्श सोप से या हार्श डिटर्जेंट से क्लीन कर भी दिया है तो भी उसमें कोई मेजरली इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, बट सी प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर। True, that I totally agree. Is there any other special tip that you would like to give to our viewers? मैं स्पेशली टिप देना चाहूँगी कि अपनी किचन में मैक्सिमम काउंटर स्पेस को क्लियर एंड क्लीन रखा जाए एंड मैक्सिमम बिल्ट इन अप्लायंसेस की तरफ जाया जाए। सो जब हमारे घर में एक डिनर पार्टी हो तो हमारे पास काउंटर स्पेस बिल्कुल क्लियर हो। मोस्ट ऑफ द किचन में ये नहीं हो पाता है। थैंक यू मीनू जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच ग्रेट टिप्स टू आवर क्लाइंट्स। आई थिंक आपसे मिलके मॉड्यूलर किचन के बारे में हमने आज इतना कुछ सीखा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग। थैंक यू सपना जी, थैंक यू। Thank you friends for interior designing consultancy. Do contact us at hansainteriors.com. Thank you.